कुदरत ने इसे तलाशा है, कुदरत ने दोस्तों इसे तराशा भी है और हमें इसे संभालना है। ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये हमारे प्यारे, हमारे प्रिय सिमेट्री एलिमेंट्स है। नेचर को सिमेट्री पसंद है और हमें फील करना पसंद है। तो आइए फिर नेचर की भी बात मान लेते हैं और अपने मन की बात भी रख लेते हैं। हमें इस सेशन में यार क्यूब की सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करनी है। क्यूबिक सिस्टम के अलावा हेक्सागोनल सिस्टम की भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यार हेक्सागोनल सिस्टम भी हमारे सिलेबस में है। हमारी एनसीईआरटी बुक में, प्यारी एनसीईआरटी बुक में यार 23 सिमेट्री एलिमेंट्स क्यूबिक सिस्टम के लिए दिए हैं। ये 23 नंबर कहां से मिलता है? इस 23 नंबर का पूरा तालमेल यहां पर हम बैठाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और हेक्सागोनल सिस्टम में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं ये तो यार बुक्स में भी नहीं दिया है, तो इसकी भी बात कर लेंगे। और उसके बाद यार आज के सेशन के बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे एक प्यारी सी चीज आपके लिए लेकर आया हूं। क्या है वो प्यारी सी चीज? इसके लिए आप इस सेशन में अंत तक बने रहें और देखिए, फील कीजिए सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को। देखिए यार क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, इसकी हम सबसे पहले ही बात कर लें। कितने सिमेट्री एलिमेंट्स को हमें जानना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करनी है और इसका टोटल हमें यहां पर फाइंड करना है। किसके लिए? सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम के लिए, उसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम के लिए। बात करते हैं यार प्लेन ऑफ सिमेट्री की। काहे को टाइम वेस्ट करें? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है जल्दी से इसकी बात कर लें। इसे यार सिग्मा से इंडिकेट किया जाएगा। Plane of symmetry is an imaginary plane that bisects the cube or cubic unit cell into two equal parts. खटाक दो पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। एक ऐसा प्लेन पास किया जाए जो यार क्यूबिक सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसा प्लेन आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। क्यूब आपके सामने है तो आपको इमेजिन करना होगा। तो यार ऐसे कितने टाइप के प्लेन पॉसिबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। आप देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर प्लेन और इसके अलावा डायगोनल प्लेन, ठीक है जी, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस दो टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? क्यूबिक सिस्टम आपके सामने है यार, ऐसा प्लेन पास कर दो। प्लेन पास करने के बाद आपको रेक्टेंगल्स बनती हुई नजर आएंगी। ऐसा प्लेन पास कर दो, ठीक है जी। तो भी देखिए इसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेन बोलेंगे। यार ऐसा प्लेन पास कर दो, ऐसा प्लेन पास कर दो। देखिए आपके सामने है ये प्लेन्स, ये प्लेन्स आपसे छिपाए नहीं गए। हाँ आपको देखिए सामने यहां पर प्लेन दिखाई देंगे। ये है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेन है जो क्यूबिक सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके सामने, ये आपके सामने कितने हैं? देखिए इनका नंबर 3 है। एक बार फिर से देख लें, ऐसा प्लेन हो, ये भी देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन कहलाएगा। ऐसा प्लेन पास करने के बाद आपको रेक्टेंगल्स बनती हुई नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ऐसा प्लेन देखिए, रेक्टेंगल्स बनती हुई नजर आ रही होंगी। ऐसा प्लेन देखिए, दिख रहा होगा शायद आपको। ये शेडेड रीजन आपके सामने है। ये शेडेड रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे यार रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 3 है। अब हम बात करेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। डायगोनली मूव करने पर, डायगोनली प्लेन पास करने पर क्या होगा? देखिए इस प्रकार से डायगोनली अगर मूव करते हैं, यहां से मुझे लगता है ज्यादा अच्छी फील आपको आएगी। ये देखिए इस प्रकार से एक एज ये है और दूसरा एज ये है, और हम इस प्रकार से देखिए डायगोनली मूव करते हैं। ये देखिए डायगोनली प्लेन पास करते हैं, खटाक देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है जी। इस प्रकार से यार एक एज ये देखिए
और दूसरा एज ये, डायगनली मूव करते हैं, देखिए डायगनली मूव करते हैं, खटाक, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस प्रकार से देखिए डायगनली मूव करते हैं, कट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां देखिए डायगनली मूव करते, एक एज ये था यहां पर, दूसरा एज ये था, और डायगनली ऐसे मूव किए थे हम, ठीक है। यहां देखिए डायगनली ऐसे मूव करेंगे, डायगनली ऐसे ऐसे मूव करेंगे, अरे लग गई मुझे, ये देखिए इस प्रकार से डायगनली मूव करेंगे, ये आपके सामने, ये देखिए एक एज ये, दूसरा एज ये, और इस प्रकार से डायगनली मूव करने पर हमें डायगनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा होगा। यहां देखिए इस प्रकार से डायगनली मूव करेंगे, अरे देखो एक एज ये है, दूसरा एज ये है, ये ध्यान देने वाली बात है, एक एज ये है, दूसरा एज ये है, डायगनली मूव करते हैं, डायगनली मूव करते हैं, खटाक, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्यूबिक सिस्टम, ये देखिए। तो हमें यार डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पाएंगे। इन सभी फिगर्स को ध्यान से देखने के बाद एक बात आपको रियलाइज होगी, क्या? देखिए इस प्रकार से टू एजिज से डायगोनली एक प्लेन पास किया जा सकता है जिसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। टू एजिज से वन प्लेन पास किया जा सकता है। इस प्रकार से यूनिटरी मेथड अप्लाई करने पर हमारे पास टोटल 12 एजिज हैं। ऐसे कितने प्लेन पास किए जा सकते हैं? अगर यार हमारे पास टोटल 12 एजिज हैं तो ऐसे कितने प्लेन पास हो पाएंगे? ये आपके सामने 6 प्लेन्स, कितने प्लेन्स पास किए जाएंगे? काउंट कर लो भैया, 1 2 3 4 5 6। ये 6 प्लेन्स आपको इस प्रकार से यूनिटरी मेथड से भी पता चल जाएंगे, ठीक है। एक एज ये है, दूसरा ये है, दो एजिज से डायगोनली देखिए एक प्लेन पास किया जा सकता है जो क्यूबिक सिस्टम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा यार क्यूबिक सिस्टम में 12 एजिज है, दो से एक प्लेन पास किया जा सकता है, तो 12 से कितने प्लेन पास किए जा सकते हैं? ऐसे कितने प्लेन होंगे? ऐसे यार 6 प्लेन्स होंगे, ठीक है ना। कितने प्लेन्स होंगे? 6 होंगे। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? देखिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चा पार्टी कितने होंगे? ये 6 होंगे। और इनका टोटल कितना होगा? नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? यार 3 तो रेक्टेंगुलर होंगे, 6 डायगोनल होंगे। कितने हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री? टोटल कितने हुए? 9 हुए। चलिए याद कर लें, 9 होंगे। कैसे होंगे विजुलाइज भी कर लें। अलग अलग से यार हमने यहां पर इंडिकेट कर लिया है, डायगोनल को अलग से, रेक्टेंगुलर को अलग से। अब यार सेकंड सिमेट्री एलिमेंट जो हमें देखना है दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम आई से इंडिकेट करने वाले हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट, एक पॉइंट हमें इमेजिन करना है फ्रॉम विच फिगर अपीयर्स वर्चुअली आइडेंटिकल इन एनी टू अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्यूब के अंदर ये सेंटर आप देखिए, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, लेफ्ट जाने पर, राइट जाने पर, आगे आने पर, पीछे जाने पर हमें फिगर सेम नजर आ रही होगी, सेम टाइप की चीजें हमें मिल रही होंगी, सेम चीज मिल रही होगी, सेम डिस्टेंस पर, लेफ्ट जाने पर, राइट जाने पर, आगे आने पर, पीछे जाने पर, या फिर किसी एंगल पर मूव करने पर, इधर इधर अपोजिट डायरेक्शन में। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री आई बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या ये वाकई में सेंटर ऑफ सिमेट्री? हाँ, इस प्रकार से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। देखिए अगर एज सेंटर तक जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जी हाँ, सेम चीज आपको नजर आ रही होगी सेम डिस्टेंस पर। इस प्रकार से दो अपोजिट एज सेंटर तक भी जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस सेंटर के अबाउट फिगर क्या है? सिमेट्रिक है। इस प्रकार से आप दो अपोजिट कॉर्नर्स तक भी जा सकते हैं डायगोनली। देखिए यहां तक, यहां तक फिगर आपको आइडेंटिकल नजर आएगी, यहां तक, यहां तक, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे।
तो यार ये आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आएंगे। फिगर इन सेंटर ऑफ सिमेट्री के अबाउट आपको क्या लगेगी, आइडेंटिकल लगेगी। कैसे, आप दो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर देखिए, मुझे लगता है आपको ये सिमेट्री एलिमेंट नजर आ रहा होगा। दो अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो सेम चीज आपको इक्वल डिस्टेंस पर मिल रही होगी। चाहे आप फेस सेंटर तक मूव करते हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, या फिर आप एज सेंटर तक मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, या फिर आप अपोजिट डायरेक्शंस में कॉर्नर्स तक मूव करते हैं, आपको यार हर केस में फिगर इस पॉइंट के अबाउट क्या नजर आ रही होगी, वर्चुअली आइडेंटिकल। तो ये क्या होगा पॉइंट जो इस प्रकार से इस क्यूब में सेंटर पर प्रेजेंट होगा, ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, इमेजिनरी पॉइंट। बॉडी सेंटर क्यूब का यही तो होगा, बॉडी सेंटर ही क्या होगा, जो पॉइंट आपने इमेजिन किया यही पॉइंट क्या होगा, ये होगा यार सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिससे आप कोई भी दो अपोजिट डायरेक्शन चूज कर लें, फिगर आपको वर्चुअली आइडेंटिकल नजर आ रही होगी। इसके बाद यार हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जिसको इंडिकेट किया जाएगा CN से। N क्या है, N है फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये इंडिकेट होगा इससे। ठीक है ना, यहां 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे C2 मिलता है, N की वैल्यू 2 मिलती है, N की वैल्यू 3 मिलती है, 4 मिलती है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है यार 360 डिग्री पर अगर फिगर को रोटेट किया जाए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, और जितने टाइम्स फिगर रिपीट कर रही हो, जैसे ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट फिगर को रोटेट कर दिया, फिगर यार 2 बार रिपीट हो रही है, तो आप बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिगर 3 बार रिपीट हो रही है, आप क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 4 बार C4, 5 बार C5, 6 बार C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उतने ही फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आप बोल देंगे। तो कैसे डिफाइन करें यार, ये देखिए, इफ ए फिगर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री अबाउट a particular axis, any axis, then number of times the figure is repeated will be named as having that much folds of symmetry. क्या बोला मैंने यार, 360 डिग्री से फिगर को रोटेट करने पर किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस चूज कर लें। ठीक है ना, एक टाइम पर यार एक ही एक्सिस तो चूज करेंगे, कोई भी एक एक्सिस चूज कर लें, उसके अबाउट फिगर को रोटेट कर दें। जितनी बार फिगर रिपीट कर रही होगी 360 डिग्री रोटेट करने पर, उतना फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री बोल देंगे, उतना एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे। जैसे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, यानी 2 बार फिगर रोटेट हो रही है। क्यूब को ध्यान से देखिए, क्यूब को ध्यान से देखिए, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपको कब मिल रही होंगी, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपको कब मिल रही होंगी। फिगर को यार आप ध्यान से देखिए, 360 डिग्री पर रोटेट करने पर, ठीक है, फिगर 2 बार कब रिपीट कर रही होगी। सोचिए इसके बारे में, इमेजिन कीजिए इसके बारे में, 2 बार फिगर कब रिपीट कर रही होगी, ऐसी कौन सी एक्सिस होगी। यार मुझे तो नजर आया है 2 बार फिगर कब रिपीट होगी, यानी 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब मिल रही होगी। अब 360 डिग्री पर रोटेट करने पर एक बार तो रिपीट करेगी करेगी। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 1 फोल्ड ऑफ सिमेट्री की बात नहीं की। अरे बेटा, ऐसे यूं 360 डिग्री से घूमकर देखिए शक्तिमान की तरह कैसी फिगर हो, किसी फिगर को घुमाकर देख लो, ये तो रिपीट कर ही जाएगी। तो 1 फोल्ड ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेंगे। जो सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 2 फोल्ड से स्टार्ट होगी, है ना। तब तो आप बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कम से कम 2 बार तो रिपीट हो। एक बार तो यार आप ऐसे शक्तिमान की तरह घूमकर आएंगे, ऐसे ही क्या हो जाएगा, फिगर रिपीट हो जाएगी।
ये तो हर केस में रिपीट हो रही होगी, तो वन फोल्ड ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है टू फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री से। कहां से स्टार्ट किया है? टू फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री से, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। ठीक है जी। कई बच्चे कमाल करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है, सोचते नहीं है। चलिए भाई, मेरा तो काम है आप क्या सोच सकते हैं वो भी पहले ही बताना और कैमरा से बातें करना। ठीक है, ये देखते हैं कि आप मेरे दिल की बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। मैं तो ट्राई करता हूं आपके दिल की बात को समझने की। ठीक है ना, आप भी ट्राई कीजिए। मुझे लगता है हमारा जो साथ है ये फेविकोल का साथ रहेगा। चले जाएंगे यार आईआईटी के गेट तक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक हम पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे, साथ साथ चले जाएंगे। ठीक है, मुझे ही तो आपको छोड़कर आना है वहां तक। ठीक है, तो इस काम में यार मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप भी बस लेक्चर्स को अटेंड करते जाइए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब टू फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री की बात करनी है। देखिए, क्यूब को यार ऐसे बना लें, स्टाइलिश तरीके से बना लें, बना लेंगे, बना लेंगे, काम चलाने के लिए ऐसे बना लेंगे। बना ली क्यूब आपने ऐसे, अरे क्यूब ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, अब देखिए यार, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से दो अपोजिट एज सेंटर से ऐसे, ध्यान से देखना यार, यहां से, यहां से, इस प्रकार से एक्सिस को विजुलाइज कीजिए। ठीक है, विजुलाइज किया आपने, और इसको आप यार रोटेट कीजिए। फिगर कितनी बार रिपीट होती हुई नजर आएगी, इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, इसका एक सिंपल सा फंडा ये है। ये देखिए, ये प्लेन फेस आपके सामने है, इसका ये वाला फेस आपके सामने है, और एक फेस देखिए या पीछे है, पीछे है, ऐसा ही प्लेन फेस एक पीछे है। ठीक है जी, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, जैसा फेस प्लेन फेस यहां है, ऐसा ही प्लेन फेस एक पीछे भी है। जब वह फेस घूमकर सामने आ रहा होगा तब फिगर आपको रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है जी, एक बार कब रिपीट होगी? जब ये खुद ही सामने आ जाएगा, और एक बार देखिए कब रिपीट होगी, जो पीछे फेस है वह सामने आ जाए, यानी कितने बार फिगर रिपीट हुई है। इस प्रकार से 360 डिग्री रोटेट करने पर यार 2 बार फिगर रिपीट हो रही है, ऐसी एक्सिस के अबाउट, जो दो अपोजिट देखिए इस प्रकार से एज सेंटर से पास करने पर एक्सिस मिल रही है, इसके अबाउट फिगर को 360 डिग्री से रोटेट करके देखें, शक्तिमान की तरह। क्या होगा? शक्तिमान देखा आपने? बचपन में मैंने तो बहुत देखा भाई। 12 बजे आता था स्कूल से, छुट्टी होती थी उस टाइम, दौड़ कर जाते थे। सबसे पहले एंटीना ठीक करना होता था, उसके बाद टीवी चलाते थे, कई बार चलता था, कई बार टीवी नहीं चलता था। पुराना टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। और यार सबसे ज्यादा मजेदार शक्तिमान ही लगता था मुझे, है ना। टीवी में और कुछ नहीं देखता था, कभी कभी न्यूज देख लिया तो देख लिया, तो इसलिए शक्तिमान को ध्यान से देखता था। रोटेशन वहां से समझ आती थी, अच्छा ऐसे शक्तिमान रोटेट होता है, उड़ता है, अरे वाह बड़ा मजेदार सीन है। तो वहां से विजुलाइज करते 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 करते, है ना, इस प्रकार से ये भी मुझे, अगर मैं इमेजिन कर लूं तो ये भी फिगर मुझे रोटेट होते हुए नजर आ जाती है, क्योंकि वही इमेजिनेशन काम आती शक्तिमान वाली। आप भी देखना, अगर आपने, आप तो पता नहीं उस टाइम तक इस धरती पर आए थे कि नहीं आए थे, आए थे तो आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पर तो यार काफी सारे एपिसोड हैं, देखना शक्तिमान कैसे घूमता है। वैसे ही फिगर को आपको क्या करना है, रोटेट करना है। और यार कई बार तो इतना खो जाते थे, ऐसा लगता था कि मतलब काश एक और एपिसोड मिल जाए कहीं से भी, ठीक है ना। कई बार पुराना एपिसोड आता था, उसको भी उसी मजेदार अंदाज में देखते थे, बिल्कुल खो जाते थे। मतलब बच्चों के दिल पर राज करते थे मुकेश खन्ना, उनको पता था कि बच्चों को क्या पसंद है। उस टाइम का यार बिल्कुल हिट था शक्तिमान, मतलब शक्तिमान से ऊपर कुछ नहीं था। ऐसे शोज मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई इस दुनिया में, है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया में, मतलब मैंने तो कोई देखा नहीं जिसके लिए इंडिया में बच्चे इतने ज्यादा इंक्लाइंड हों। तो यार गांव गांव तक
शक्तिमान के खूब चर्चे थे और बहुत कुछ शक्तिमान की ड्रेस भी आती थी। वो कुछ मुझे याद आ रहा है, कोई आर्टिकल शायद लिखकर भेजना होता था या फिर कुछ वो शायद कुछ बताते थे कि मतलब इसका आंसर कीजिए, कोई क्वेश्चन होता था उनका, इसका आंसर करेंगे तो आपको ये शक्तिमान की ड्रेस मिलेगी। बाद में पता नहीं क्यों शक्तिमान को डिसकंटिन्यू किया गया। बाकी मेरा तो फेवरेट था यार मेरा तो फेवरेट था। मैं तो अपना दोस्त मानता था, इतना मतलब दिल के करीब था। आज भी अगर फिर से शक्तिमान स्टार्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। फिर से पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और यार लास्ट में जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी, जो कि एक मोरल जो शक्तिमान पेश करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। ठहरिए, ऐसा नहीं करना है तो यार काफी कुछ था। और बच्चों के लिए मतलब एक सीख थी, एंटरटेनमेंट तो थी ही, लेकिन एक सीख भी थी। वैसा शो मैंने कभी नहीं देखा यार टेलीविजन की दुनिया में, इसलिए आज रोटेशन की बात आई तो अपने दिल की बात मैंने बयां कर दिया आप लोगों को। तो कभी कोई एपिसोड आप देखेंगे तो आज भी मजेदार लगता है। और मैं तो यार मुकेश खन्ना से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कंटिन्यू करें यार उसे, है ना, वो जो जर्नी थी उसे कंटिन्यू करें जब शक्तिमान किसी खतरे में होता था तो एक रोटी कम खाते थे हम लोग, पता है मुझे, याद है आज भी और जब शक्तिमान वहां विलन की पिटाई कर रहा होता था, किल्विस थे विलन, याद आ गया मुझे, है ना, उसकी पिटाई चल रही होती थी खूब सारे, बिल्कुल धुलाई करता था खतरनाक वाली। शक्तिमान की भी होती थी कुछ 2-4 एपिसोड के बाद है ना। लेकिन तब तो चलिए रोटी हम कम खाते थे, खाना थोड़ा सा कम करते थे, डाइटिंग पर रहते थे। यार क्या होगा शक्तिमान, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे हमारे शक्तिमान का क्या होगा, बच्चे हुआ करते यार। और जब किल्विस की पिटाई होती थी फिर तो यार 2-2 3-3 रोटी एक्स्ट्रा, दूध दही सब चलता था उस टाइम तो, कि यार आज तो मजा आ गया, आज तो पार्टी होनी चाहिए चलिए जोक से पार्ट, अपने को यार यहां ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कितनी बार फिगर रिपीट होगी, 2 बार फिगर रिपीट होगी, तो इसलिए 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री और 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बोलेंगे। कितने एजिस होंगे यार, टोटल एजिस तो 12 होंगे, कितने होंगे, 12 होंगे। तो यार इस प्रकार से 2 एजिस से अगर हमें ऐसी 1 एक्सिस मिलती है तो 12 एजिस से ऐसे कितने एक्सिस मिल पाएंगे, कितने मिल पाएंगे, जरा सोचिए कितने मिल पाएंगे। 1/2 × 12, मुझे लगता है 6 एक्सिस ऐसी मिल पाएंगी। तो यार ऐसी 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, ऐसी मुझे लगता है 6 होंगी। ठीक है जी, इस प्रकार से आप पास करेंगे एक एज सेंटर से दूसरे एज सेंटर तक। ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, अगर 12 एजिस हैं, 2 से 1 मिलती है तो 12 से कितने मिल पाएंगे यार, आप देख लो, इमेजिन कर लो कितने मिल पाएंगे। मुझे लगता है 6 मिल पाएंगे। मामला क्लियर है। अगर यार 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर है, जो कि किस टाइप की है, जो कि यार C2 टाइप की है। क्या बोलेंगे आप इसे, C2, क्योंकि 2 बार फिगर रिपीट हुई है। n का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ टाइम्स फिगर is repeated when it is rotated by an angle of 360 डिग्री, 360 डिग्री। और C का क्या मीनिंग है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C का क्या मीनिंग है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C से इंडिकेट किया जाएगा। और जो N है ये नंबर ऑफ फोल्ड्स को इंडिकेट करता है, कितनी बार फिगर रिपीट हुई है। तो यार कितने फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हैं, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हैं, 2 बार फिगर रिपीट हुई है। अब देखिए 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, आइए यहां पर इमेजिन कर ले यार, 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे। यहां पर हम बात करेंगे यार 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री की। इस प्रकार से अगर हम बॉडी डायगोनल को एक्सिस मान लें, बॉडी डायगोनल के अलोंग एक्सिस मान लें, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, इससे पास कर दें। इसके लिए यार हाई फाई विजुअलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। देखिए कैसे, मैं तो यार इस प्रकार से जब भी अपोजिट कॉर्नर से क्यूब को पकड़ता हूं तो एक कोना
मेरी तरफ आ रहा होता है, यानी ऑब्जर्वर की तरफ मिलता है एक कोना। आप कभी ऐसे अपोजिट कोना से पकड़ कर देखना, एक कोना आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, और ये कोना कोई भी हो सकता है इन तीनों में से। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो आपकी तरफ आ रहा हो, ऐसे 3 कोने हैं, इनमें से कोई भी कोना हो सकता है। अगर 360 डिग्री से आप इसे रोटेट करेंगे तो एक बार ये आपके सामने होगा, एक बार ये आपके सामने होगा, एक बार ये आपके सामने होगा, और यहां से मेरे दोस्त आपको पता चल पाएगा कि फिगर कितनी बार रिपीट हुई है। 360 डिग्री से रोटेट करने पर ऐसी एक्सिस के अबाउट, ऐसी C3 एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री से रोटेट करने पर फिगर यार 3 बार रिपीट होती हुई आपको नजर आएगी। एक बार ये कोना सामने होगा, एक बार ये कोना सामने होगा, एक बार ये कोना सामने होगा। मेरे पास यहां पर क्यूब नहीं है, नहीं तो पकड़कर आपको दिखा सकता था। ये देखिए कोना आपके सामने आ रहा है। इस प्रकार से अपोजिट कॉर्नर से आप पकड़ लीजिए क्यूब को। आपके घर में क्यूब होगी, एक कोना आपके सामने आ रहा होगा, और ऐसे 3 कोने होंगे टोटल। जो 360 डिग्री से आप रोटेट करोगे तो 3 बार आपके सामने आएंगे, 3 बार फिगर रिपीट हो रही होगी। इसे आप क्या बोलेंगे? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मुझे लगता है इस प्रकार से 2 कॉर्नर से एक एक्सिस मिलती है, ठीक है जी। 1 कॉर्नर से यूनिटरी मेथड लगाए, टोटल कॉर्नर्स 8 हैं, 8 के कोरस्पोंडिंग ऐसे कितने एक्सिस मिलती हैं? ऐसी यार 4 एक्सिस मिलती है। मुझे लगता है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? ऐसी 4 होंगी। 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी यार? 4 होंगी। 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? आप देख चुके हैं 6 होंगी। 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 6 होंगी। 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? आप देख चुके हैं 4 है। अब बारी है यार 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री को जानने की। यानी अगर हम 2 अपोजिट फेस सेंटर से, ध्यान से देखिए, 2 अपोजिट फेस सेंटर से अगर हम एक्सिस को पास कर दें तो इस प्रकार से हमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। यानी फिगर 4 बार रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी। 360 डिग्री से आप रोटेट कीजिए। एक बार देखिए ये प्लेन फेस आपके सामने है, एक बार ये आपके सामने आ जाएगा, एक बार जो पीछे है ये सामने आ जाएगा, एक बार जो ये साइड में ये सामने आ जाएगा। देखिए एक बार तो ये सामने आ रहा होगा, एक बार ये आएगा सामने, एक बार जो पीछे है वो आएगा सामने, और एक बार जो आगे है ये भी तो सामने आ रहा होगा 360 डिग्री से रोटेट करने पर। तो आप मुझे बता दें कितनी बार इस प्रकार से प्लेन फेस आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये बता दें आप मुझे बस। 1 बार, 2 बार, पीछे है 3 बार, साइड में 4 बार। मुझे लगता है यार 4 बार ऐसा होगा। कितनी बार ऐसा होगा? 4 बार ऐसा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? C4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। ऐसी कितनी एक्सिस हो सकती हैं? मुझे लगता है 2 फेस सेंटर से एक एक्सिस मिलती है, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जाए, और कितने फेस सेंटर होंगे? कितने फेस हैं? 6 फेस हैं यार, 6 फेस सेंटर होंगे। तो 6 फेस सेंटर से कितनी एक्सिस मिलती हैं? 6 फेस सेंटर से कितनी एक्सिस मिलती हैं यार? ऐसी 3 एक्सिस मिलती हैं। 6 फेस सेंटर से ऐसे कितनी एक्सिस मिलती हैं? आपके सामने है यार, देख लीजिए ऐसे कितने एक्सिस मिलती हैं? ऐसी यार 3 एक्सिस हमें मिलती हैं। मामला क्लियर है? इस प्रकार से यहां से एक मिलती है, यहां से पास कीजिए यार, एक यहां से मिलेगी, 2 पीछे फेस सेंटर ये है, आगे फेस सेंटर ये है, 3 तीसरी ये होगी। मामला क्लियर है? इन एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? इन एक्सिस को हम बोलेंगे 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितनी है ये? देखिए 3 है। मुझे लगता है 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपने काउंट कर ली होंगी। 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपने काउंट कर ली होंगी। 4 बार फिगर रिपीट हो, 4 फोल्ड आपको मिल रहे हो, 4 बार फिगर रिपीट हो रही हो 360 डिग्री पर रोटेट करने पर।
ऐसी एक्सिस कितनी होंगी जिसके अबाउट फिगर को रोटेट किया जाए? ऐसी एक्सिस यार फेस सेंटर से, दो अपोजिट फेस सेंटर से पास करने पर 3 मिल रही होंगी। ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई? कैलकुलेशन करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की देखिए यार, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कहां से मिलती है? इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, एज सेंटर से पास करने पर मिलती है। इस प्रकार से अपोजिट एज सेंटर से 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी मिलती हैं? ध्यान से देखिए, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी मिलती हैं? इस प्रकार से 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हमें 6 मिलती हैं। एज सेंटर 12 है, 2 से 1 मिलती है, 12 से 6 मिलती है। 2 फोल्ड्स प्लस 3 फोल्ड्स कितनी मिलती हैं? अपोजिट कॉर्नर से पास करने पर 4 मिलती हैं। और 4 फोल्ड्स कितनी मिलती हैं? अपोजिट फेस सेंटर से पास करने पर 3 मिलती है। तो यार 2 फोल्ड्स कितनी हुई? देखिए 2 फोल्ड्स कितनी हुई? 6 हुई। कहां से पास करने पर? 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री हमें अपोजिट एज सेंटर से पास करने पर। 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री विजुलाइज कीजिए, 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री, 3 बार फिगर रिपीट हो। एक बार ये कॉर्नर सामने आ रहा होगा, एक बार ये सामने आ रहा होगा, एक बार ये सामने आ रहा होगा ऑब्जर्वर की तरफ, अगर 360 डिग्री पर रोटेट करते शक्तिमान की तरह। ठीक है। तो यार ये कितने फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री? 3 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री जब अपोजिट कॉर्नर से पास किया अलोंग बॉडी डायगोनल तो 4 मिलती है। 8 कॉर्नर से 2 से 1 मिलती है, तो 8 से कितने मिल पाएंगे? 4 मिल पाएंगे। और 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 4 बार फिगर कब यार रिपीट हो रही है? जब अपोजिट फेस सेंटर से आपने एक्सिस को पास किया। और यार ऐसे फेस सेंटर कितने मिलते हैं? अपोजिट फेस सेंटर 2 होंगे, 2 से 1 एक्सिस और 6 फेसेस हैं, उतने यार फेस सेंटर होंगे। तो 6 फेस सेंटर से देखिए कितनी एक्सिस मिल पाएंगी? 2 से 1, 6 से 1/2 इंटू 6, 3 मिल पाएंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई? 13 हुई। ये 13 हुई। इस प्रकार से यार हम टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स की भी बात कर पाएंगे। टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनको ऐड करना होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 3 रेक्टेंगुलर हैं और 6 डायगोनल हैं, 9 हो गए यार। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 9। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए 13। टोटल क्या हुआ? देखिए मैजिक हो गया लाला, मैजिक। देखिए टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं? 23। जी हां, देयर आर 23 सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ ए क्यूब। देयर आर 23 symmetry elements of a cube. Symmetry elements of a cube. 23 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं क्यूब के। ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम के आप क्या पता करना चाहेंगे? कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? आइए मेरे साथ। क्यूबिक सिस्टम के सिमेट्री एलिमेंट्स तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे? आइए इसकी बात करें। हेक्सागोनल सिस्टम में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे? आइए इसकी जल्दी से बात करें। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? हाँ यार, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा। यहां कोई सेंटर होगा जिससे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिंदास कर पाएंगे। ठीक है जी। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस पर सेम चीज नजर आ रही होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? आइए इसकी बात करें। प्लेन ऑफ सिमेट्री यार कितने हैं? दिमाग लगाएं। मुझे लगता है इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से प्लेन पास किया जाए। ठीक है, यहां से प्लेन पास किया जाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ऐसी प्लेन जैसे आपने यहां से पास किया, ऐसी प्लेन यहां से पास किया जा सकता है, यहां से पास किया जा सकता है। ठीक है। कितने प्लेन हो जाएंगे ऐसे? एक तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, कैलकुलेशन यहां करते जाए।
एक हो गया सेंट्रोसिमेट्री। इस प्रकार के प्लेनोसिमेट्री कितने होंगे? इस प्रकार से देखिए, यहां से पास किया, यहां से पास किया, यहां से पास किया, इस सिस्टम को चीर दिया बिल्कुल। ठीक है, कितने होंगे यार? ऐसे होंगे मुझे लगता है, 1 2 3, 3 होंगे। फिर इसके बाद इस प्रकार से एजिज से पास किया जाए, तो कॉर्नर से पास किए थे, एजिज से पास किया जाए, यहां से पास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से पास करते हैं, इसके अलावा यहां से पास करते हैं। 3 ये होंगे जो कि एजिज से पास करने पर हमें मिल रहे हों। कौन से एजिज हैं ये यार? मुझे लगता है इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल एजिज है। मामला क्लियर है? इसके अलावा एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन ये होगा। सेंट्रोसिमेट्री ये है, प्लेनोसिमेट्री मुझे तो यार 3 + 3 + 1 7 नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या 7 ही होंगे? देख लो ध्यान से, क्या 7 ही होंगे? देखिए इस प्रकार से कॉर्नर से पास करने पर 1 2 3, इमेजिन करो इसको 3D में, ऐसे 2D में काम नहीं चलेगा कि प्लेन नीचे तक जाएंगे। 1 2 3 नीचे तक जाएंगे, नीचे तक ले जाइए आप इनको, 3 ये होंगे। और इस प्रकार से एजिज से पास करने पर 3 ये मिल रहे होंगे। नीचे तक लेकर जाइए इसको, यहां तक लेकर जाइए। ये प्लेन यहां से निकलेंगे, ये प्लेन यहां से निकलेंगे, ये प्लेन यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे ये प्लेन, और ये वाले जो प्लेन है ये यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। इस प्रकार से तहस नहस कर देंगे, चीर देंगे पूरे सिस्टम को। ठीक है जी, कितने होंगे ये? एक यहां से भी पास किया जा सकता है, खटाक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कितने होंगे यार? ध्यान से देखिए, 3 ये है जो कि पर्पल कलर से मैंने इंडिकेट किए हैं, 3 ब्लैक कलर से इंडिकेट किए हैं, और एक यार ये डिफरेंट कलर से, चलिए इसको इंडिकेट किया जाए ब्लू कलर से, एक ये है। कितने हो गए? 7 हो गए। सेंट्रोसिमेट्री 1 होगा। इसके बाद देखिए यार, अगला सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है? सेंट्रोसिमेट्री, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके यार। एक सेंटर होगा जिसके अबाउट फिगर क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सेंट्रोसिमेट्री कितना होगा? 1 होगा। चले आगे, आगे देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए यार, हेक्सागोनल फेस से अगर हम ऐसी एक्सिस पास करें तो हमें कितनी बार फिगर रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी? ये आप जानते हैं, हेक्सागोनल फेस पर इस प्रकार से आपको क्या नजर आएगा यार? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नजर आ रही होंगी, और एंगल देखिए इस प्रकार से आपको 6 × 60 डिग्री मिल रहा होगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर के केस में एंगल कितना होगा? हर केस में 60 डिग्री एंगल होगा, और 60 डिग्री इंटू 6 360 डिग्री। मुझे लगता है हर 60 डिग्री रोटेट करने पर इस प्रकार से, यहां से यहां जाने पर, 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 और यार यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर, इस प्रकार से हर 60 डिग्री एंगल रोटेट करने पर आपको फिगर रिपीट होती हुई नजर आएगी। और कितनी बार? 6 टाइम्स। 60 डिग्री इंटू 6, कितनी बार? 6 टाइम्स। तो ये क्या हुई? ये हुई यार C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 6 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे हेक्सागोनल फेस 2 ही हैं, तो मुझे लगता है इनसे यार एक ही इस टाइप की एक्सिस पास हो सकती है। इसके बाद क्या और फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही होंगी? मुझे लगता है बिल्कुल मिल रही होंगी। किस प्रकार से? इमेजिन कीजिए, आपको भी नजर आएंगी। देखिए, एक वर्टिकल एज ये है और दूसरा वर्टिकल एज अपोजिट साइड ये है। इस प्रकार से आप एज सेंटर से पास करते हैं, एक वर्टिकल एज ये है, इसका एज सेंटर ये है, और अपोजिट डायरेक्शन में देखिए एक वर्टिकल एज ये, इसका एज सेंटर ये है। इनसे अगर एक्सिस पास कर दी गई है इस प्रकार से, तो यार ये डमरू की तरह नजर आएगा। ठीक है, ऐसे डमरू बजाते हैं ना यार, वैसा नजर आएगा ये। ठीक है, और ये डमरू कितनी बार रिपीट कर रहा होगा? एक बार ऐसे पड़ा हुआ है, फिर ये पलट कर आ जाएगा, ऐसे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है 2 बार फिगर रिपीट कर रही होगी 360 डिग्री रोटेट करने पर। और ऐसे यार वर्टिकल एज कितने हैं? मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं?
आप भी काउंट कर लें, 6 है। और इस प्रकार से दो एज सेंटर से, दो अपोजिट एज सेंटर से एक एक्सिस मिलती है। ऐसे अगर यार 6 एजेस हैं, कितने एक्सिस होंगी, कितने C2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री होंगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री होंगी। मुझे लगता है 3 होंगी। ये जो C2 होंगी ये कितनी होंगी, मुझे लगता है 2 एजेस से 1 मिलती है, 1 से 1/2, और इस प्रकार के 6 एजेस है। आप काउंट कर लो, वर्टिकल एजेस को काउंट कर लो, यानी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी। मामला क्लियर है। अब देखिए, जो वर्टिकल फेस सेंटर है उनसे पास करते हैं, जो वर्टिकल फेस सेंटर है उनसे पास करते हैं, यानी एक हम यार यहां से पास करते हैं। देखिए कहां से, यहां से, और ये देखिए इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा फेस होगा, ये होगा यहां से, इस प्रकार से, अरे इस प्रकार से ये पास किया। यार इस प्रकार से जो वर्टिकल फेस सेंटर है, दो अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे, इनसे एक्सिस पास कीजिए और रोटेट कीजिए फिगर को। ये भी डमरू की तरह नजर आएगा आपको, और यहां से भी यार 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री मिल रही होंगी, 2 बार फिगर रिपीट कर रही होगी। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। और ऐसे फेस भी यार 6 है, ऐसे फेस कितने हैं, 6 है। यानी ऐसी C2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, अगर यार इस प्रकार से 2 फेस सेंटर से एक मिलती है, 1 से 1/2, और ऐसे फेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5, एक पीछे होगा 6, ऐसे 6 होंगे यार। तो मुझे लगता है ऐसी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री आपको 3 मिल रही होंगी। ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, एओएस कितनी हुई, एओएस कितनी हुई, ध्यान से देखिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री 1, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री इस टाइप की जो अपोजिट एज सेंटर से पास हुई है, कितनी हुई, 3 हुई। और यार फेस सेंटर से पास होने वाले, वर्टिकल फेस सेंटर से पास होने वाली, दो अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली भी 3 है, यानी 1 + 3 + 3, ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 7 हुई। मामला क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है यार। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद देखिए, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या है। ये वो प्यारी सी चीज है जिसका आपने इंतजार किया होगा। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या है, एक स्पेशल टाइप का ऑक्टाहेड्रन है। कब बनता है, ध्यान से देखिए, कब बनता है। ए ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन इज कंस्ट्रक्टेड और फॉर्म्ड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। यार रेगुलर ऑक्टाहेड्रन से बनता है। कब बनता है, बाय द रिमूवल ऑफ 6 राइट स्क्वायर पिरामिड। इस प्रकार से यार रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होगा। एक पिरामिड यहां से निकाल दें यार, यहां से निकाल दें, ठीक है ना। जो कोने हैं, जो कॉर्नर है ऑक्टाहेड्रन के, वहां से यार पिरामिड निकाल दे। एक यहां से निकाल दे 2, एक यहां से निकाल दे 3, एक यहां से निकाल दे 4, एक यहां से निकाल दे 5, और एक ऐसा कोना पीछे भी होगा। कहां होगा, पीछे भी होगा। वहां से भी यार कटाक निकाल दो, ठीक है। निकालने के बाद आपको फिगर ऐसी नजर आएगी, जहां से आपने राइट स्क्वायर पिरामिड निकाला होगा। कितने निकाले होंगे, 1 2 3 4 5, एक पीछे से निकाला होगा, 6 निकाले होंगे आपने। 6 राइट स्क्वायर पिरामिड आपने निकाले होंगे। ये निकालने से आपको क्या मिल रहे होंगे, ऐसा करने से आपको क्या मिल रहे होंगे, इट हैज 14 फेसेस, 14 फेस मिल रहे होंगे। कैसे 14 फेसेस मिल रहे होंगे, राइट स्क्वायर पिरामिड निकालने से कैसे 14 फेसेस मिल रहे होंगे, आइए इसकी बात करें। देखिए 1 2 3 4, क्लियर है, ये आपको क्लियर है। 4 जो सामने होंगे, सिमेट्री से सोचिए, 4 इस टाइप के पीछे भी होंगे यार। कितने हुए, 8 हुए। 4 जो सामने, 4 ऐसे ही पीछे भी होंगे। कितने हुए, 8 फेसेस हुए। अब यार जो आपने 6 राइट स्क्वायर पिरामिड निकाले हैं,
ये निकालने के बाद भी तो आपको इस प्रकार से स्क्वायर फेसेस नजर आ रहे होंगे। इस प्रकार से यार स्क्वायर फेसेस आपको नजर आ रहे होंगे। अगर 6 आपने राइट स्क्वायर पिरामिड यहां से निकाल दिए, खटाक 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 6 टाइम्स आपने इस प्रकार से निकाल दिए हैं, तो मुझे लगता है 8 इस टाइप के 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यार 4 सामने 4 पीछे 8 इस टाइप के हेक्सागोनल फेसेस मिल रहे होंगे। और यार 6 इस टाइप के 1 2 3 4 5 एक पीछे इस टाइप से 6 आपको स्क्वायर फेसेस मिल रहे होंगे। तो टोटल कितने हुए? 8 हेक्सागोन नजर आ रही होगी आपको हेक्सागोन, और 6 स्क्वायर हम क्या बोलेंगे 8 हेक्सागोन और 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, तो टोटल फेसेस कितने हुए? ये 14 हुए। मामला क्लियर है? 8 हेक्सागोनल एंड 6 स्क्वायर जिसको हमने फिल कर लिया है। कितने कॉर्नर्स मिल रहे होंगे? विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा करने पर कितने कॉर्नर्स मिल रहे होंगे? कितने कॉर्नर्स मिल रहे होंगे? दिमाग लगाइए, कितने कॉर्नर्स मिल रहे होंगे? कितने वर्टिसेस मिल रहे होंगे? सोचिए इसके बारे में, कितने वर्टिसेस मिल रहे होंगे? मुझे लग रहा है इस प्रकार से 4 यहां 4 यहां, कितने कोने मिल रहे हैं? 4 यहां 4 यहां 8, 4 यहां 12, 4 यहां 16, 4 यहां 20 और 4 पीछे 24। कितने कोने मिल रहे होंगे? 24 वर्टिसेस मिल रहे होंगे। और यार कितने एजेस मिल रहे होंगे? इमेजिन कीजिए इस प्रकार के कितने एजेस मिल रहे होंगे, कितने एजेस मिल रहे, ये आपका काम है। 36 एजेस मिल रहे होंगे। ये हमने पूरी फील यहां पर ली है ट्रंकेटेड ओक्टाहेड्रन की। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। ट्रंकेटेड ओक्टाहेड्रन यानी एक रेगुलर ओक्टाहेड्रन को इस प्रकार से कट कर दिया है। कितनी बार कट कर दिया है? इस प्रकार से हमने 6 टाइम्स कट कर दिया है, ताकि 6 राइट स्क्वायर पिरामिड यहां से अलग हो जाए। कट 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 कट, एक पीछे से कट। 6 राइट स्क्वायर पिरामिड अलग करने पर आपको इस प्रकार से आपको क्या मिल रही होंगी? स्क्वायर मिल रही होंगी, हेक्सागन मिल रही होंगी। ठीक है जी। कितने फेस मिल रहे होंगे? 14 फेसेस मिल रहे होंगे। कितनी रेगुलर हेक्सागन मिल रही होंगी? 8। कितने स्क्वायर मिल रही होंगी? 6। ठीक है जी। इनको मिलाने से कितने फेस हो जाएंगे? 14 फेस हो जाएंगे। और यार कितने वर्टिसेस होंगे? काउंट कर चुके, 24 वर्टिसेस होंगे। कितने एजेस होंगे? काउंट कर लेना आप, ये आपका काम है। 36 एजेस होंगे। इस प्रकार से यार इस प्यारी सी चीज को हमने फील कर लिया है। इस सेशन में यार सिमेट्री एलिमेंट्स में इतना ही, कुदरत के करिश्मे को हमने यहां पर फील कर लिया है, एनालाइज कर लिया है। सिमेट्री एलिमेंट से हमने जान पहचान बना ली है। तो यार कुदरत को सिमेट्री पसंद है और हमें फील करना पसंद है। तो दोनों ही मोटिव हमारे पूरे हो गए। जो भी सॉलिड सिस्टम के अंदर हमें सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करनी थी, क्यूबिक सिस्टम हो, हेक्सागोन सिस्टम हो, दोनों में ही सिमेट्री एलिमेंट्स की बात कर ली है। और यार ये जो जेईई का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके साथ भी हमने यहां पर अंडरस्टैंडिंग बना ली है। इस सेशन में इतना ही, एक छोटा सा सेशन था। आगे हम यार पैकिंग ऑफ एटम्स और पैकिंग ऑफ स्फीयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमें पैकिंग ऑफ कंपाउंड्स की बात करनी है, डिफेक्ट की बात करनी है। फिर ये चैप्टर खलास हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा। और आपको यार जल्द ही मॉड्यूल और डीबीपीज भी मिल रहे हैं। 2 से 3 दिन में सब कुछ अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आपने अपने प्यारे से टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। रसायन लीला इसका नाम है। यहां पर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा होगा, सारे लेक्चर्स की जानकारी मिल रही होगी, मॉड्यूल, डीपीपी, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। इसके अलावा एक प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप भी है, केमिस्ट्री ऑफिशियल। ठीक है जी, इससे आप लैंड कर जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर
और टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, देरी मत कीजिएगा, आपका ही लॉस होगा। देरी करेंगे आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको मॉड्यूल और टीपीपीस नहीं मिल पाएंगे। चलिए यार, इस छोटे से सेशन में इतना काफी है, सब कुछ हमें फील करना था, है ना। मुझे लगता है इतना आपने भी फील किया होगा, अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी इस पोर्शन में, और सिमेट्री एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है आज की सेशन का यहाँ पर मोटिव हमारा पूरा होता है। हमने यार जो भी चीज अंडरस्टैंड करनी थी वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर ली है। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।